कुछ नहीं हुआ है, छोड़ो, जो हो गया यार। कैसी बातें कर रहे हो? आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको। छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। मुस्कुराते हुए जो हो गया सो हो गया कहने वाला ये शख्स दिखने में भले ही एक आम युवा लगे, लेकिन या तो इसकी मानसिक हालत बुरी तरह बिगड़ी हुई है या फिर जुर्म इसके अंदर ऐसे बहता है जैसे खून। अपनी ही प्रेमिका को बेरहमी से मारने के बाद इसने जो किया वो किसी को भी सन्न कर सकता है। शव के साथ संबंध बनाने के आरोप, फिर सिंदूर लेकर तंत्र मंत्र जैसी चीजें, और सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है वो तरीका जिससे उसने अपनी गर्लफ्रेंड की जान ली। पूरी कहानी आपको बताएंगे जुर्मोस्कोप के इस एपिसोड में। और हाँ, आज के एपिसोड के आखिर में हम दो ताज़ा मामलों पर भी बात करेंगे। पहला, दिल्ली के साहिल धनेशिरा केस पर, जहां एक मां इंसाफ के लिए टूट चुकी है और सवाल ये कि क्या दोषियों को बचाया जा रहा है। और दूसरा, यूपी के सीतापुर का डबल मर्डर, जहां एक मामूली कहासुनी ने पूरे घर को लहूलुहान कर दिया। लेकिन सबसे पहले इंदौर का ये केस जिसने हर किसी को हिला दिया। जब पीयूष धानोटिया कैमरों के सामने आया, रिपोर्टर्स की रिकॉर्डिंग पहले से चल रही थी। उसने ना तो अपना चेहरा छिपाया, ना घबराहट दिखाई, उल्टा हल्की सी मुस्कान के साथ बहुत शांत होकर बोलता रहा। और यही चीज लोगों को सबसे ज्यादा डराने वाली लगी। उसने कहा, जो होना था हो चुका है, छोड़ो, जानकर क्या करोगे, समय आएगा तो सब बता दूंगा। ये वही वक्त था जब पुलिस के मुताबिक कुछ ही दिन पहले इंदौर के किराए के कमरे में उसकी 24 साल की गर्लफ्रेंड की हत्या हो चुकी थी। लड़की एमबीए की फर्स्ट ईयर की छात्रा थी और पुलिस का दावा है कि ये सिर्फ हत्या नहीं थी, इस केस में यौन शोषण, गला घोंटकर मारना, शव के साथ घिनौने अपराध जैसे आरोप भी जुड़े हैं। अब कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। पीड़िता मंगलवार को घर से निकली। उसने कहा उसे अपना जन्म प्रमाण पत्र ठीक करवाना है। उसी दिन उसके पिता ने उसे कलेक्ट्रेट के पास छोड़ दिया। कुछ घंटों बाद उसने अपनी छोटी बहन से बात की। उसने बताया कि वो अपने क्लासमेट और बॉयफ्रेंड पीयूष के साथ एक बर्थडे पार्टी में जाएगी और रात 11 बजे तक वापस घर लौट आएगी। लेकिन वो घर लौटी ही नहीं। रात करीब 11 बजे उसके फोन से एक मैसेज आया, पापा को बता देना मैं घर नहीं लौटूंगी। और इसके बाद फोन बंद हो गया। यहीं से मामला और डरावना हो जाता है। उस दौरान लड़की के फोन से कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में आपत्तिजनक वीडियोस पोस्ट किए गए। वीडियो में लड़की का चेहरा साफ था, लेकिन दूसरे व्यक्ति का चेहरा इमोजी से छिपा दिया गया। जांचकर्ताओं को शक है कि वो दूसरा व्यक्ति पीयूष ही था। कॉलेज मैनेजमेंट ने वीडियो हटवाए और अगले दिन पिता को कॉल कर दिया। तब जाकर परिवार को समझ आया कि ये सिर्फ लापता होने का केस नहीं, कुछ तो बहुत बड़ा हो चुका है। परिवार घबरा गया, कई थानों के चक्कर लगे। आखिरकार बुधवार देर रात गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो पाई। परिवार का आरोप है कि उन्होंने शुरुआत में जितनी बार गुहार लगाई, पुलिस ने उतनी जल्दी कदम उठाया नहीं। 2 दिन बाद शुक्रवार को मोहल्ले के लोगों ने शिकायत की कि एक बंद घर से बहुत तेज बदबू आ रही थी। पुलिस पहुंची, दरवाजा तोड़ा और अंदर का दृश्य परिवार की जिंदगी तोड़ देने वाला था। ये घर था पीयूष का और इस घर के अंदर लड़की का नग्न शव पड़ा था। हालत इतनी खराब थी कि पिता ने बाद में कहा कि उन्होंने बेटी को सिर्फ उसके पैरों में पहने मोजों से पहचाना। यानी ये शव था एमबीए की उस फर्स्ट ईयर छात्रा का। शव के गले के आसपास रस्सी के निशान थे। शुरुआती जांच में मौत का समय करीब 3 दिन पहले का बताया गया, यानी उसी दिन के आसपास जब लड़की आखिरी बार घर से निकली थी। अब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाली।
पुलिस के मुताबिक फुटेज में दिखता है कि 10 फरवरी को पीयूष लड़की के साथ कमरे में दाखिल होता है। करीब 2.5 घंटे बाद अकेला बाहर निकलता है। उसके हाथ में एक बैग भी था और यही बैग इस केस का सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। पुलिस का आरोप है कि ये आरोपी लड़की पर संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। उसने इनकार किया, इसके बाद जबरदस्ती हुई, फिर हाथ पैर बांधे गए, आंखों पर पट्टी, मुंह में कपड़ा और फिर गला दबाकर उसकी जान ले ली गई। पुलिस के मुताबिक बाद में चाकू से वार भी किया गया और इसके बाद जो हुआ वो किसी भी नॉर्मल इंसान के दिमाग से बाहर है। पुलिस का दावा है कि हत्या के बाद भी आरोपी उसी कमरे में रुका रहा, बाहर गया, बियर खरीद कर लाया, वापस आया और शव के पास बैठकर शराब पीता रहा। आरोपी ने शव के साथ गलत हरकत की। यही वजह है कि ये केस सिर्फ मर्डर नहीं बल्कि एक बेहद डरावने और घिनौने क्राइम का सबब बन चुका है। पुलिस का कहना है कि इसके बाद पीड़िता के फोन से करीब 11 आपत्तिजनक वीडियो फैलाए गए। कॉलेज ग्रुप में व्हाट्सएप स्टेटस पर कॉन्टैक्ट्स को भेजे गए। पिता का आरोप है कि उनकी बेटी को पहले से मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था और ब्लैकमेल भी किया जा रहा था। इसके बाद आरोपी इंदौर से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक वो मुंबई तक पहुंचा, रास्ते में ठिकाने बदलता रहा, सबूत मिटाने के लिए पीड़िता का मोबाइल फोन भी तोड़ दिया। लेकिन यहाँ केस और अजीब हो जाता है। पुलिस का दावा है आरोपी पनवेल के एक सुनसान इलाके में गया, अगरबत्ती जलाई, यूट्यूब पर आत्मा बुलाने की वीडियोस देखे और कुछ रिचुअल्स करने की कोशिश की। यानी जुर्म करने के बाद भी उसका दिमाग किसी और ही अंधेरे रास्ते पर चल रहा था। आरोपी मंदसौर का रहने वाला है। MBA की पढ़ाई के लिए इंदौर आया था। मुंबई पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार किया गया और अब उसे इंदौर लाया गया। फिलहाल वो पुलिस रिमांड पर है और पूछताछ चल रही है। पूछताछ में आरोपी ने कई अलग अलग कहानियां सुनाई। एक बार उसने कहा कि वो शादी करना चाहता था, लेकिन शक था कि लड़की उससे दूरी बना रही है। उसने लड़की के फोन में डेटिंग ऐप देखकर शक किया और इसी बात पर झगड़ा बढ़ता चला गया। अब इस एपिसोड के आखिर में हम आपको 2 और ताजा मामलों की जानकारी देते हैं। पहला, साहिल धनेश्रा केस। दिल्ली का ये केस जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। दिल्ली के द्वारका में 23 साल के साहिल की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। आरोप यह है कि एक नाबालिग ड्राइवर अपनी बहन के साथ रील बनाते हुए तेज रफ्तार स्कॉर्पियो चला रहा था। तभी उसने साहिल की बाइक को टक्कर मार दी। एक पल में सब खत्म और एक माँ की पूरी दुनिया उजड़ गई। साहिल की माँ इनाम आकन की इंसाफ की गुहार सोशल मीडिया पर लोगों को झकझोर रही है। आरोप है कि दोषियों को बचाने की कोशिश हो रही है और परिवार पूछ रहा है कि जब गलती साफ दिख रही है तो कार्रवाई में देरी क्यों। पुलिस ने बताया कि हादसे के वक्त ड्राइवर किशोर था, उसके पास लाइसेंस नहीं था। उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया और बाद में ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया गया। लेकिन मामला तब और गर्मा गया जब 10 फरवरी को बोर्ड ने उसे अंतरिम जमानत दे दी, कहकर कि उसकी 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। सवाल वही है, क्या एक जिंदगी की कीमत एक आरोपी की परीक्षा से कम हो सकती है? और दूसरा मामला यूपी के सीतापुर से, जहां मामूली कहासुनी ने पूरे घर को उजाड़ दिया। नैमिषारण्य थाना क्षेत्र के एक इलाके में खाना खाते वक्त विवाद हुआ और छोटे भाई श्यामू ने गुस्से में आकर अपने ही बड़े भाई हरीश और भाभी पूनम पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। दोनों की मौत हुई, जबकि तीसरा भाई रामू गंभीर रूप से घायल है। आरोपी फरार है और पुलिस जांच में जुटी है। ये घटना बताती है कई बार जुर्म किसी बाहरी दुश्मन से नहीं, घर के अंदर से ही जन्म लेता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।